द बिग क्वेश्चन, भाई खर्चा कितना हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बाय बाय बडी एंड इट्स मी सागलामा। व्हाट्सअप, कैसे करते हो एंड नमस्कार टू ऑल। थंबनेल से आपको पता चल गया है कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कई भाइयों ने मुझे डीएम किया इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में कई सारे क्वेश्चंस आए इस टॉपिक के ऊपर, और कई भाइयों के साथ मैं कॉल में भी था। उनको मैं जितना गाइड कर सकता था अपने तरफ से उनको मैंने गाइड किया। काफी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने उनको दिया है ताकि वो भी अपना लद्दाख राइड प्लान आउट कर सके। कई भाई तो इस साल जा रहे हैं, सो उन सभी भाइयों के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी। सो द बिग क्वेश्चन, भाई खर्चा कितना हुआ। सब यही पूछ रहे हैं कि कितना खर्चा हुआ, क्या एक्सपेंसेस थे, हाउ मेनी किलोमीटर यू कवर्ड फ्रॉम बैंगलोर टू लद्दाख एंड द होल ट्रिप। कितना दिन आपको लगा इस ट्रिप को कवर करने में। व्हाट आर द मिनिमम थिंग्स दैट यू शुड carry for this Ladakh ride, and the itinerary, the route map, food, hotels, and can tent be a good idea instead of taking hotels. So काफी सारे questions थे, और एक very important question था कि if you have seen my Ladakh series then you would know that I took my Apache RTR 180. Questions were like Apache का performance कैसा रहा इस Ladakh ride में। So I'm going to cover all this topic in this video. So आप अगर interested हो इन सभी information को जानने में कि मेरा जो खर्चा हुआ कितना हुआ और all these things, तो वीडियो में बने रहिए। और चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने रूट मैप से कि मैं बैंगलोर से कहां कहां गया एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव कवर्ड इन दिस लद्दाख राइड। सो दिस इज बैंगलोर एंड देन आई वेंट टू हैदराबाद, नागपुर, देयर इज झांसी, देन दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर एंड देन लेह। आफ्टर कंप्लीटिंग द लद्दाख राइड आई केम डाउन टू मनाली एंड देन दिल्ली से फिर आगरा में मैं ताजमहल घुमा, आगरा से झांसी, झांसी से मैं उड़ीसा। एंड यहाँ पर एक सर्किट होता है, दिस इज द सर्किट व्हिच आई हैव डन, एंड मोस्ट ऑफ द राइडर्स जो लद्दाख कवर करते हैं वो ये सर्किट को पूरा करते हैं। सो दिस इज द रूट मैप एंड यू गेट एन आइडिया अबाउट कि कैसे कैसे आपको कवर करना है, कहाँ पर आप जाना है अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर लद्दाख राइड। सो यू हैव एन आइडिया नो कि मैं बैंगलोर से लद्दाख कैसे पहुंचा, एंड व्हेन आई रीच लद्दाख मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ लद्दाख आई कवर्ड। देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस आल्सो व्हिच आई मिस्ड आउट। उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जो मैं मिस आउट कर गया। मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं लद्दाख जाऊंगा तो आई ट्राई टू कवर ऑल दोस प्लेसेस व्हिच आई मिस्ड आउट, and few are very important, like one of it is Aryan Valley, very unique place है। वहाँ का जो रीजन है, कल्चर है, is very different than the mainland India। वहाँ पर एक बार जाने का बहुत मन है। and then the Umlinga Pass which has become the highest motorable road in the world, so उसे कवर करना है। and then हानले नहीं किया मैं, जंस्कार लेक नहीं किया, सोमेरी भी मिस आउट हो गया, and then तुतुक also। but yes, next time जब जाऊंगा तो all these places which I mentioned right now I'm going to cover these places पक्का। वैसे लद्दाख जो एक बार जाता है उसे दोबारा जाना पड़ता है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट डे व्हेन आई अगेन गेट अ चांस टू गो टू लद्दाख एंड कवर ऑल दिस प्लेसेस। ये जो लेह लद्दाख का रूट मैप है, इससे आपको आइडिया मिल गया है कि किस तरह से मैंने लद्दाख को कवर किया है फ्रॉम बैंगलोर। इफ एनीवन फ्रॉम उड़ीसा ही विल आल्सो गेट टू अंडरस्टैंड दैट कि मैं उड़ीसा कैसे पहुंचा फ्रॉम आगरा टू झांसी एंड देन हॉल्टेड इन बिछिया एंड देन रीच उड़ीसा। फूड और होटल के बारे में बात करेंगे तो फूड यार आपको हर जगह मिल जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं है। ऑल दोस प्रोमिनेंट प्लेसेस यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट होटल। आई वुड एडवाइज यू टू टेक ए होम स्टे एंड ऑल्सो एकदम ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक खाना मिलता है। बड़ा मजा आएगा वहाँ का खाना खाकर, आपको तेल वेल बिल्कुल ज्यादा नहीं रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ द होम स्टे दे हैव देयर ओन बगीचा वेयर दे grow food very naturally and they cook those organic vegetables। काफी ऑर्गेनिक खाओगे जब आप लद्दाख में रहोगे। जैसे आप लद्दाख से फिर दिल्ली आ जाओगे तब आपको वही तेल वाला खाना मिलेगा खाने को। अगर आप पहली बार जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि खाना क्या करेंगे, वहां पर होटल का इंतजाम होगा नहीं होगा, बिल्कुल आप सोचो मत। बेझिझक लद्दाख पहुंच जाओ, वहां पर सब सुविधा है। लद्दाख के किसी भी विलेज में आप जाओगे, वहां पर पूछोगे कि होम स्टे चाहिए, होटल चाहिए, तो दे विल हेल्प यू। लद्दाख के जितने भी लोगों से मैं बात किया हूँ, दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली, वेरी कोऑपरेटिव। यू गाइस आर टूरिस्ट एंड लुकिंग फॉर होम स्टे, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। दे हेल्प अस, आई नो दैट दे विल हेल्प यू आल्सो। दे आर वेरी गुड पीपल। जो टेंट लेकर जाना चाहते हैं लद्दाख में, कैंपिंग करना चाहते हैं, वो अगर ग्रुप में करते हैं तो अच्छा है, बिकॉज दे विल गेट अ सपोर्ट, सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी मिल जाएगा उनको। बट जो सिंगल है, डोंट पुट अ टेंट ऑन अ लोनली प्लेस जहां पर भी थोड़ा क्राउड रहेगा या फिर होटल के आसपास। आप वहां पर किसी को पूछ सकते हो कि कहाँ टेंट लगा सकते हैं, आप वहां पर लगाओ टेंट का। बस मैं आपको यही बोलने वाला हूँ कि अगर आप अकेले हो, चूज द राइट प्लेस। इफ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक दिस टेंट थिंग विल बी वेरी हैक्टिक, क्योंकि आप काफी राइड करने वाले हो। पूरा दिन राइड करने के बाद थक कर आपको फिर टेंट लगाना है और फिर खाना बनाना है। इफ यू आर कैरिंग योर ओन फूड ऑल्सो, टेंट लेकर जाना, कैंपिंग करना, खुद का खाना बनाना बहुत एडवेंचर है, बट ये काफी हेक्टिक हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। हमारा भी ऐसा प्लान था कि हम भी टेंट लेकर जाएंगे, बट देन
वी थॉट कि यार ये काफी हेक्टिक हो सकता है कि टेंट लगा हो एंड देन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, इसीलिए टेंट जो था हमने वो कैंसिल किया। वी प्रेफर टू स्टे इन होटल बिकॉज वी न्यू कि हमको होटल में कोई ट्रबल नहीं होने वाला। लद्दाख के हर एक एरिया में आपको होटल मिल जाएगा। वी वर वेरी श्योर अबाउट दैट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो कितना किलोमीटर मैंने कवर किया एंड हाउ मेनी डेज आई टुक टू कंप्लीट दिस लद्दाख ट्रिप, उस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि मिनिमम आपको कितना दिन चाहिए लद्दाख के लिए, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस दैट आई कवर वाज 6785 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर टू लद्दाख एंड लद्दाख टू ओडिशा। और अगर मैं लद्दाख से बैंगलोर भी आता तो 7000 के आसपास रहता। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस दैट आई कवर एंड 22 डेज आई टुक फॉर दिस एंटायर लद्दाख ट्रिप। सो बैंगलोर से दिल्ली 4 दिन एंड देन दिल्ली टू जम्मू, श्रीनगर, लेह लद्दाख, द होल लद्दाख प्लेसेस व्हिच आई विजिटेड एंड देन टू मनाली। इट टुक मी अराउंड लाइक 12 to 13 days एंड देन मनाली से फिर दिल्ली, आगरा एंड देन ओडिशा व्हिच टुक मी अनदर 5 days। तो टोटल 22 डेज मुझे लगा। देखो लद्दाख बहुत बड़ा है। यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या क्या कवर करना है, उस हिसाब से आपको प्लान करना भी पड़ेगा। अगर आपको बैंगलोर से लद्दाख कवर करना है एंड देन रिटर्न बैंगलोर करना है तो ऑलमोस्ट लाइक 20 to 25 डेज पकड़ कर चलो। अगर आपको और भी ज्यादा डिस्कवर करना है, एक्सप्लोर करना है लद्दाख को, देन 25 to 30 डेज तो मिनिमम आपको लगेगा। उससे ज्यादा भी लग सकता है। कितना दिन वो आपके ऊपर है। दिस 22 days includes the circuit. See, I'm talking only about bike ride. So अगर आपको दिल्ली से लद्दाख कवर करना है तो सिंपल मैथ्स है। बैंगलोर टू लद्दाख 4 days है, इंटू 2 कर दो 8 days. So 25 minus 8 equal to 70 days. So minimum 15 to 17 days आपको लगना है अगर आप ये सर्किट कर रहे हो तो। So अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, आप या तो फिर सर्किट कर सकते हैं या तो आप दिल्ली से मनाली सरचू होकर ले पहुंच सकते हैं, जो कि 3 दिन के अंदर हो जाएगा। ये काफी एडवेंचर होने वाला है क्योंकि आप अगर पहले बार जा रहे हो तो वहां का क्लाइमेट बहुत हार्श होने वाला है, काफी ठंड पड़ने वाली है एंड द रोड्स कंडीशन विल बी वेरी टफ एंड डिफिकल्ट। इन सम ऑफ द पेचेस यू विल नॉट फाइंड प्रॉपर रोड्स आल्सो। काफी एडवेंचर होने वाला है। दैट इज व्हाई व्हेन वी ट्रैवल टू लद्दाख वी थॉट कि यार इतना एडवेंचर अभी नहीं चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड द क्लाइमेट देयर। दैट्स व्हाई वी चूज द अदर रूट फ्रॉम जम्मू एंड श्रीनगर बिकॉज क्लाइमेट एक्लिमेटाइज भी होना जरूरी है। अगर आपको रॉ एडवेंचर चाहिए तो आप दिल्ली से मनाली, मनाली से ले जा सकते हो। अगर आप जम्मू से श्रीनगर ले पहुंचते हो तो वहां पर आपको अच्छा रोड मिलेगा। रोड कंडीशन काफी अच्छा है, आपको कोई टेंशन नहीं होगा लद्दाख पहुंचने में। द चॉइस इज योर्स, आप कौन सा रूट लेना चाहते हो। सो नेक्स्ट क्वेरी पर आते हैं कि व्हाट ऑल यू शुड कैरी। आई बीइंग अ राइडर तो मैं अपना पूरा राइडिंग जितने भी गियर्स था वो सब लेकर गया था। सो वन एडवांटेज आई हैड क्योंकि मेरे पास गियर है तो मुझे ज्यादा क्लोथ्स कैरी करना नहीं पड़ा। आई थिंक 2 जीन्स लिया था। आई कैरीड सम 7-8 टी शर्ट्स, आई थिंक 1-2 शूट शर्ट्स थे, एक जैकेट था, एक स्वेटर था ठंडी के लिए, पर इतना जरूरत नहीं पड़ा। 2 थर्मल थे। टी शर्ट लेने का कारण भी ये था क्योंकि काफी सारे पिक्चर्स भी उठाने थे, बट हमारा जितना भी पिक्चर्स उठा है सारे राइडिंग गियर्स में ही उठा है। थर्मल आपके पास होना बहुत जरूरी है, काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप थर्मल लेकर जाते हो तो। वहां पर ठंड बहुत होने वाली है तो एक ग्लोव्स आप रख लो। दिस आर द थिंग्स दैट आई कैरीड ऑन माय लद्दाख ट्रिप। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप वो जाकर देख सकते हैं कि व्हाट ऑल द थिंग्स दैट आई कैरीड फॉर दिस लद्दाख ट्रिप। काफी डिटेल में आपको उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या मैंने लिया है इस लद्दाख ट्रिप के लिए। अगर आप राइडर्स हो, पूरा राइडिंग गियर आपका होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये काफी लंबा राइड होने वाला है, 6 to 7,000 किलोमीटर का। तो इंश्योर करो कि आपके पास सही जूते होने जरूरी है, ग्लोव्स होने जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आप कैरी करो आपके साथ, वो है रेनकोट। रेन कवर काफी आपको हेल्प करने वाला है। जब हम लद्दाख में थे तो हमने रेन कवर यूज किया था डस्ट से बचने के लिए क्योंकि लद्दाख में काफी सारे डस्ट है। नाउ लेट्स कम अप टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेरी व्हिच इज कौन से बाइक लद्दाख जा सकती है और हाउ माई बाइक व्हिच इज अपाचे RTR परफॉर्म ड्यूरिंग द लद्दाख राइड। देखो भाई, टेक्निकली कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होता है और कोई भी बाइक लद्दाख जा सकता है। बीट योर लूना, स्कूटी, एनी बाइक व्हिच इज ऑफ 100cc एज वेल कैन गो टू लद्दाख। ऐसा नहीं है कि हायर सीसी बाइक्स ही लद्दाख के लिए कैपेबल है। देयर आर सो मेनी बाइकर्स हु हैव टेकन मोपेड, स्कूटर एंड सम ऑफ देम हैव ट्रैवल्ड इन स्कूटी। थोड़े बहुत इश्यूज होंगे, लाइक जैसे मैं अपने बाइक पे थोड़ा सा इश्यूज फेस किया था। एट हाई ऑल्टीट्यूड क्या होता है कि ऑक्सीजन वहां पर ज्यादा रहता नहीं है एंड विदाउट ऑक्सीजन योर बाइक, you know, oxygen plays a very important role to start the engine because the fuel mixed with oxygen and due to the combustion pressure it ignites and then the engine starts. A bike like mine which is of carburetor one suffers a lot. There are places where I was riding at an altitude of 17,000 18,000. I was trying to give accelerator to my bike but it was not moving and few places it got stopped also and I was like what is happening. थोड़ा सा पिकअप का प्रॉब्लम रहेगा because of this carburetor thing and obviously ऑक्सीजन के लिए भी बिकॉज ऑफ लोअर सीसी थोड़ा सा प्रॉब्लम डेफिनेटली रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको हायर सीसी बाइक ही लेकर जाना है लद्दाख। अगर आपके पास कोई भी बाइक है तो आप
लद्दाख ट्रैवल कर सकते हो, बट आपका बाइक वेल कंडीशन में होना बहुत जरूरी है। ओवरऑल RTR 180 का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। कुछ कुछ जगह में मुझे थोड़ा सा जो पावर है कम लगा बिकॉज ऑफ दिस 180 एंड ऑल्सो ऑक्सीजन लेवल हायर ऑल्टीट्यूड में कम था, क्योंकि ये ओल्डर वर्जन का है। इसमें कार्बोरेटर है। बाइक जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपके पास अपाचे RTR 180 है, बेधड़क आप लेकर चलो, वो कहीं भी जाए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कितना खर्चा हुआ मेरा? What could be your budget for Ladakh trip from Bangalore? We'll discuss on that. मेरा कितना खर्चा हुआ, so that you will understand with this information कि आप कितना बजट रख सकते हो इस लद्दाख ट्रिप के लिए। मेनली जो एक्सपेंस होता है वो होता है पेट्रोल, फूड और स्टे के लिए। ये 3 चीजों में आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा। मेरा जो टोटल एक्सपेंस है उसको मैंने 6 सेगमेंट में कैटेगराइज किया है। फ्यूल, फूड, होटल, शॉपिंग, सम एक्टिविटीज एंड बाइक सर्विसेज। अगर आपने मेरा लद्दाख ट्रिप देखा होगा तो आपको पता होगा कि बैंगलोर से दिल्ली आई वॉज राइडिंग सोलो एंड फ्रॉम दिल्ली आई मेट विक्रम एंड वी टुगेदर रोड टू लद्दाख एंड देन वी केम बैक टू दिल्ली एंड फ्रॉम दिल्ली अगेन आई रोड सोलो। सो जब हम अकेले राइड करते हैं तो एक्सपेंसेस थोड़ा ज्यादा रहता है इन टर्म्स ऑफ फूड एंड होटल। जब आप ग्रुप में रहते हो देन ऑन दिस 2 सेगमेंट में आपका जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है। सो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मेरा टोटल फ्यूल कॉस्ट रहा इस पूरे लद्दाख ट्रिप में वो था 18,746 टोटल फ्रॉम बैंगलोर टू लद्दाख एंड लद्दाख टू ओडिशा। सो इसे मैं अभी 2 पार्ट में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सो बैंगलोर से दिल्ली इज अराउंड लाइक 2,200 किलोमीटर एंड जो टोटल फ्यूल कॉस्ट पड़ा मुझे वो रहा 5,891 रुपीज। सो इतने का मैंने पेट्रोल डाला था टू रीच दिल्ली एंड फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख एंड लद्दाख टू दिल्ली दैट कॉस्ट मी अराउंड 8,115 रुपीज एंड फ्रॉम दिल्ली से जब मैं वापस ओडिशा के लिए आया द टोटल डिस्टेंस वाज अराउंड 1,350 और 1,400 अराउंड। द पेट्रोल एक्सपेंस वाज 4,500। सो जो टोटल खर्चा था मेरा पेट्रोल में वो रहा 18,746 रुपीज और जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया इन दिस लद्दाख राइड वो रहा 6,785 किलोमीटर। जो मेरा एवरेज रहा इस लद्दाख राइड में वो रहा 36 किलोमीटर which is pretty good। जब आप लोअर सीसी बाइक लेकर जाते हो तो एक चीज का तो अच्छा रहता है कि एक फुल इकोनॉमी तो आपको मिलेगा जरूर। सो लेट्स कम टू फूड। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सोलो राइड भी किया फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली एंड देन फ्रॉम दिल्ली टू ओडिशा। तो इस सोलो राइड में जो मेरा फूड एक्सपेंस था वो रहा 1,890 रुपीज। मेरे पास यहाँ लैपटॉप है तो लैपटॉप में सारा डिटेल है, वो मैं देख कर आपको बता रहा हूँ। फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख और लद्दाख टू दिल्ली का जो एक्सपेंस रहा वो मेरा सिंगल का नहीं था, मेरा और विक्रम हम दोनों का कंबाइंड था। वो बाद में हमने डिवाइड कर लिया। वी यूज वन ऐप व्हिच वाज स्प्लिट वाइज। उस पर जो भी अपना खर्चा रहता था वो हम ऐड करते जाते थे। सो फ्रॉम दिल्ली से लद्दाख, लद्दाख से दिल्ली में जो फूड हो गया, होटल हो गया एंड रेगुलर एक्टिविटी, इसका जो टोटल कॉस्ट हुआ वो था 29,981। अगर हम इसको स्प्लिट कर देंगे बाई 2 करेंगे तो 14,990। जो मेरा सोलो राइड जो था बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से फिर ओडिशा, होटल का मुझे पड़ा 4,957 और जो खाने का मुझे पड़ा वो था 1,890 रुपीज। खाने का बहुत कम है क्योंकि मेरे पास काफी सारे मेरे पास स्नैक्स एंड एनर्जी बार कैरी किया था। सो मेरा जो टोटल कॉस्ट हुआ ऑन फूड एंड होटल दैट वाज 21,837। शॉपिंग में मेरा कुछ 5,297 का खर्च हुआ है और बाइक सर्विस में मेरा टोटल जो खर्च हुआ था वो था 3,574 रुपीज। 3 जगह में मैंने बाइक सर्विस कराया। जब मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में मैंने फुल्ली बाइक सर्विस कराया और थोड़ा बहुत मैंने कुछ पार्ट्स भी चेंज कराए। तो वहां पर जो खर्च था मेरा बाइक सर्विस का 2,854। ले में भी मैंने एक हल्का फुल्का सर्विस करा लिया था। जो आगरा में मैंने इंजन ऑयल चेंज करवाया और छोटा मोटा काम कराया बाइक का, उसके साथ मैंने बाइक को वॉश भी कराया था जिसका मुझे टोटल कॉस्ट 350 पड़ा। सो एक्टिविटी में शिकारा, पैराग्लाइडिंग और एटीवी राइड किया था जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है मेरे और विक्रम के जो टोटल जो एक्सपेंस था। बट अदर देन दिस कुछ और एक्टिविटी मैंने किया था। जब मैं झांसी में था तो झांसी फोर्ट मैंने एक्सप्लोर किया था एंड आई हायर्ड गाइड देयर। डिस्किट में मैंने कैमल राइड किया था दैट कॉस्ट मी सम 300 रुपीज। सो आगरा में था, ताजमहल का टिकटिंग एंड गाइड लिया था मैंने। सो टोटल जो एक्टिविटी में मेरा खर्च हुआ था वो है 1,505 रुपीज। जनरली बोल रहा हूँ 1-2 हजार और भी कहीं पर खर्च हुआ है पर मुझे उसका हिसाब ठीक से मिल नहीं रहा है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि मेरा जो एक्सपेंस थे किस कैटेगरी में क्या क्या थे। एक और मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूल में जो मेरा टोटल खर्च हुआ था 18,746 रुपीज। फूड एंड होटल और वो एक्टिविटी जो हमने किया था उसका जो टोटल खर्च रहा 21,837 रुपीज। जो बाइक सर्विस मैंने कराया उसका खर्च रहा 3,654। शॉपिंग में मेरा कुछ 5,297 खर्च हुआ। एक्टिविटी में 1,505 रुपीज खर्च हुआ प्लस बाइक सर्विस में 3,654 रुपीज खर्च हुआ इन टोटल।
आफ्टर एडिंग ऑल दिस यू विल कम टू नो कि टोटल खर्चा मेरा कितना हुआ था। वो है 49,535 रुपीज। 1-2 हजार रुपए ज्यादा खर्च हुए होंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे जो चीज थे मैंने वो इंक्लूड नहीं किया हुआ है। सो दैट मेक्स द टोटल एक्सपेंस 50,535। सो इतना तो मेरा खर्चा हुआ है। अगर आप बैंगलोर से लद्दाख ट्रैवल कर रहे हो तो मिनिमम आपके पास 50,000 होना चाहिए। अगर आप ज्यादा घूमना चाहते हो और भी प्लेसेस को कवर करना चाहते हो तो एटलीस्ट 60,000 आप लेकर चलो। आई ऑल्सो सजेस्ट यू टू कीप 10-15,000 मोर विथ यू फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। अगर आपका बाइक खराब हो जाता है देन यू हैव टू ट्रांसपोर्ट योर बाइक, दैट विल कॉस्ट यू। कोई इमरजेंसी होता है यू हैव टू टेक फ्लाइट, देन अगेन इट विल कॉस्ट यू 10-15,000। अगर आप एक्स्ट्रा कैरी करके जाते हो दैट विल हेल्प यू टू डील विद दोस इमरजेंसी सिचुएशन। आई थिंक मैंने काफी कुछ कवर कर लिया है और आपको आइडिया भी हो गया होगा कि कितना एक्सपेंस हो सकता है, कितना किलोमीटर आप रन करने वाले हो, कितना दिन आप प्लान कर सकते हो लद्दाख राइड के लिए फ्रॉम बैंगलोर या फिर दिल्ली से। एक और बात मैं भूल गया था वो बताना, वो रहा परमिट का। जब आप ले पहुंचोगे तो ले में आप बहुत सारे वैसे एजेंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं परमिट्स के लिए। हमने लुंगता ट्रैवल को कांटेक्ट किया था एंड दे हेल्प अस इन मेकिंग परमिट्स। परमिट वैसे सभी जगह में जरूरी नहीं है, एक ही जगह में हमें परमिट के बारे में पूछा था और वो था वारसी में। बाकी पैंगोंग में एंड देन खारदुंगला में भी हमें पूछा नहीं था परमिट के लिए। नोवेयर नोबडी आस्क्ड अबाउट परमिट। सो आई थिंक कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर कवर नहीं किया तो प्लीज कमेंट में डाउन कि क्या क्या मुझसे छूट गया है। व्हाटएवर क्वेश्चन यू विल आस्क मी इन कमेंट बॉक्स आई विल रिवर्ट विद एन आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ डे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ, राइड सेफ एंड मेक मेमोरीज। बाय।